दर्शकों, कोई भी सामाजिक कार्य होता है तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसी ही एक मिसाल आज हम जम्मू के मलकेचक गांव में आए हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा एक ऐसी मुहिम छेड़ी गई है जिसकी इस वक्त इस प्रभावित इलाके को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लोग बेघर हो चुके हैं, लोगों का घर तबाह हो चुका है, लोगों के घर में खड़े रहने की जगह तक नहीं है। तो इसमें अगर कोई संस्था आगे आती है तो ये बहुत ही एक अच्छा कार्य है, बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। ऐसी और भी संस्थाओं को आगे आना चाहिए ताकि मानवता को जिंदा रखा जा सके, क्योंकि सामान को तो हम बचा नहीं सकते प्राकृतिक आपदाओं से, मगर अगर हमारे हक में कुछ है, अगर हम इंसानियत को बचा सकते हैं तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसको हर हाल में हर इंसान को करना चाहिए। ये किसी पर्टिकुलर एक संस्था की बात नहीं है, ये एक मानवता की बात है। और संत रामपाल जी महाराज का अक्सर हमने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते रहते हैं कि उनके जो अनुयायी हैं ऐसे बहुत से सामाजिक कार्य करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक कार्य है जिसकी आम जनता को बहुत ज़रूरत है। तो और भी कुछ दृश्य आपसे साझा करेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। दर्शकों, बहुत ही राहत की घड़ी है ये। लोग अपने मकानों से निकल के बाहर आए हैं और उनको एक आशा की किरण दिखी है कि चलो कोई तो आया जो हमारे बारे में सोच रहा है। कितनी मासूमियत है इन लोगों में, कितना दुख है इनके चेहरे पे, उसके बावजूद भी ये हमारा शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आके कोई इनिशिएटिव ले रहा है। नहीं तो हर किसी को किसी ना किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, किसी कोई ना कोई दिक्कत होती है, मगर यहाँ पे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना सरकार से ना लोगों से। बस कोस रहे हैं तो अपनी किस्मत को, और ये बता रहे हैं कि हम लाचार हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या क्या नुकसान उनका हुआ है और किस तरह से हुआ है। दर्शकों, यहाँ पे जो वितरण हो रहा है, जो इसके लाभार्थी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि जो ये भंडारा यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं तो कैसा महसूस हो रहा है इनको। नमस्कार सर। हम इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमारे गांव वालों का आके देखभाल कर रहे हैं, खाना बांट रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो जो हमारा नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट के आगे यही अपील की थी जाती है कि इनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाए इन गांव वालों का, क्योंकि साथी साथी पानी इनके घरों में घुस गया है। कुछ आटा, चावल, कपड़े, सारा सब कुछ खराब हो गया। तो बस इतना ही कहते हुए हम शुक्रिया। सर, हमें ये बताओ कि ये जो पानी आया है, तवी का पानी यहाँ पे आया है, तो कितने सारे घर यहाँ पे जो टूट भी गए हैं? जो कम से कम कोई 2-4 घर छोड़ के बाकी पूरे का पूरा गांव के अंदर इतना इतना साथी साथी पानी था। तो लड़कों लोगों ने, बच्चों लोगों ने इनको लोगों को निकाल निकाल के तो जहाँ ऊंची जगह थी वहाँ जाके रख दिया। तो वो 2-3 दिन बच्चे बहुत मुश्किल से, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। खेतों में जाके देखो, हमारा इतनी बुरी हालत है, नहीं घर में कुछ रहा तो नहीं कुछ बाहर रहा। तो किसी को कोई जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, जान माल का तो अभी तक गाँव में नहीं हुआ, लेकिन जान से भी ज़्यादा है, क्योंकि इस घर में भी कुछ नहीं है तो बाहर भी कुछ नहीं है। फसलें उजड़ गई होंगी? फसल तो रहा ही नहीं, बिल्कुल सत्यानाश हो गया। खाने का भी नहीं है तो पीने का भी नहीं है, पानी है, बिजली का कोई तो नाम निशान ही नहीं है। कितने दिन से बिजली नहीं आ रही है? अभी आज 6 दिन हो गया। और एक बारिश के एक फ्लड आया था, उसके भी 1 दिन पहले जहाँ बिजली बंद हो गई थी। मतलब 6 दिन से आप बिजली के बिना रह रहे हाँ, हैं? बिना बिजली से रह रहे हैं, कोई बिजली का ढंग ही नहीं है। हाँ आएगी भी या नहीं आएगी। काफी मुशक्कत हो रही होगी आपको यहाँ पे देख रहने लो अभी क्या हो रहा है। अभी तो इधर जहाँ अभी हम खड़े हैं, अभी जहाँ इतना इतना पानी था तो बच्चे को निकाल के कोई इधर लेके जा रहा है, कोई इधर, कोई मकान के ऊपर लेके जा रहा। तो इन बच्चों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं जो जिन्होंने इन लोगों को बाहर निकाला तो उनकी जान बचाई। तो आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहोगे कि यहाँ पे बिजली वगैरह की सुविधा देनी चाहिए, पानी बिजली की सुविधा? हम तो यही चाहते हैं कि बिजली भी जल्दी होए, पानी भी जल्दी होए, तो जिनका नुकसान हुआ है उनको, नुकसान वाले को नुकसान भी भराई की जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो यही कहते हैं।
आपको लगता है थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा इससे, जो आपको सामग्री दी गई है थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा? क्योंकि नहीं, नहीं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों को जो राशन है घर का वो भी बह गया है, हाँ जी, तो पकाने का भी कोई साधन नहीं है। कोई साधन तो उसमें अगर ये थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलता है तो काफी सारी थोड़ी सी आपको रिलीफ मिल सकती है। थोड़ा सा क्यों, ये तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं, बच्चों को खाना मिल रहा है। ये किसी के घर का आटा नहीं है, चावल नहीं है, पानी भी पीने का लगभग अच्छा नहीं है, गैस सिलेंडर खत्म हो गए, घर वाला रहा ही कुछ नहीं है। तो पशु भी भूखे हैं, उनको क्या डालें, खेत में कुछ भी नहीं है, तो क्या करें, गंदा पानी पी रहे हैं पशु भी। चलो, अगर ये संस्था सामने आई है तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेंगे ये। अगर आपको ये थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं तो हो सकता है इन फ्यूचर आगे भी कुछ करेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे नुकसान हुआ है तो मैं कैमरामैन के साथ यहाँ पे आया हूँ, तो यहाँ के विजुअल आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम इनकी दरिद्रता को आपको दिखाया जाए। यहाँ पे जो फैकल्टी हुई है, यहाँ पे जो मतलब कि आपदा आई है, उसको दिखाने का मतलब यही है कि यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि हर साल जब भी यहाँ पे बाढ़ आती है तो ये एक ऐसा इलाका है जहाँ हर साल प्रभावित होता है। यहाँ की फसलें नष्ट हो जाती हैं, यहाँ के घर बार बह जाते हैं, लोगों का अनाज तक यहाँ पे बह जाता है, लोगों को खाने को यहाँ पे पकाने को जरिया नहीं है। तो हम ये कैमरा के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे गरीब तबका के लोग जो रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए। और ऐसा ही इनिशिएटिव आज संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे अनुयायी आके कह रहे हैं। यहाँ पे पहली बार आए हैं? नहीं, पहली बार कोई नहीं आया अभी तक। एक ऐसे ट्रैक्टर वाले आए थे, वो परसों बिस्कुट चाय लेके आए थे, वो बच्चों को दे के गए थे। तो खाना वगैरह किसी ने पहले दिया? खाना छोड़ के इधर को आया ही नहीं है। तो आज तो हम तो बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं जो आप लोग आए हैं, इन बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तो आपके बच्चे हैं, हम भी आपके हैं, तो ये इन बच्चों की जो नौजवान खड़े हैं, इनका बहुत बहुत सबसे धन्यवाद इनका, ये इन्होंने बच्चों की जान बचा ली। तो दर्शकों, जैसा कि ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लगभग 6 से 7 फुट का जो पानी है लोगों के घरों में घुसा था। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी तक भूख से बिलक रहे थे। तो इस ऐसे में संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है, जो घर घर जाके पका पकाया अनाज, क्योंकि यहाँ पे पकाने का साधन ही नहीं है लोगों के पास, लोगों के सिलेंडर तक यहाँ पे बह चुके हैं। तो अगर यहाँ पे पका पकाया भोजन मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत रिलीफ की बात है। तो और भी जो प्राकृतिक आपदा से यहाँ पे नुकसान हुआ है उससे भी आपको रूबरू कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, बड़े ही दुख से हमें ये कहना पड़ रहा है कि दृश्यों में आप जब देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। लोगों के घर तहस नहस हो चुके हैं, जैसा कि आप दृश्यों में देख पा रहे हो कि दीवारें तक टूट गई हैं, छत जो ऑलरेडी टीन से बने हुए थे वो टूट चुके हैं। लोगों के बरामदे में देखो आप, मिट्टी हो गई है, मलबा जो है यहाँ पे देखो, दीवारें टूट चुकी हैं, सारा सामान अस्त व्यस्त हो चुका है, त्राही त्राही मची है इस गांव में। और इसके बावजूद भी लोग यहाँ पे शुक्र मना रहे हैं कि किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया है। तो आगे भी और सारे यहाँ पे घर ऐसे हैं जिनमें ये आपदा आई है, जिनका काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान की भरपाई तो हम नहीं कर सकते, मगर इस विपत्ति घड़ी में अगर कोई यहाँ पे साथ देता है, कोई यहाँ पे रिलीफ देता है, तो वो काबिले तारीफ है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्या पता और भी कोई ऐसा शख्स जुड़ जाए जो ऐसी अपनी आप बीती बताए, जो आपसे रूबरू कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई गल तो डोगरी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इतने वाले सारे बच्चे फिर इसमें चुकी है, वो पूछेगा बच्चा। ये बच्चे ने तो एक जल लाया। दर्शकों, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बना बनाया मकान जिसकी छत इस साइड आप देखोगे तो पूरी गिर चुकी है, मिट्टी की दीवारें थी जो तहस नहस हो चुकी हैं। बहुत ही दुख की बात है। कोई भी आपदा आती है तो सहना गरीब को पड़ता है। आखिर क्या कसूर है इन गरीबों का जिनको ये सब कहना पड़ रहा है। दर्शकों, आप पीछे देख रहे हो कि ये जो स्थान है, यहाँ पे पूरा परिवार इस टीन के नीचे रह रहा था। कितनी मुश्किल की घड़ी होगी वो बारिश का दिन, जब ये सारा परिवार इस टीन के नीचे सो रहा था और पता नहीं था कि कब आपदा फिर से आ जाएगी और सब कुछ बहा ले जाएगी। दर्शकों, ये जो दृश्य हैं इनको देखते ही रूह कांपती है। देखने में और आप बीती में होना बहुत फर्क है। हम देख के अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं कि कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, मगर जो
शख्स जिस पे ये बीत रही है उसको ही पता होता है कि घर का बह जाना, सिर से छत का हट जाना या पूरे सामान का बह जाना कितना दर्दनाक होता है वो पल। इस चीज़ को संभालना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही दर्द की घड़ी है ये, जिस घड़ी में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कई काफ़ी सारे पशु भी यहाँ पे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। जैसा कि हमने पीछे दृश्यों में देखा कि काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पे हुआ है। काफ़ी सारे लोग जो हैं बेघर हो चुके हैं, जिनके पास छतें तक नहीं बची हैं। तो काफ़ी दुःख होता है। प्राकृतिक आपदा तो आती है, मगर कइयों की ज़िंदगी उजाड़ के चली जाती है। ऐसे में अगर कोई सामने आता है, तो उसको मसीहा कहा जाता है। तो वो आज काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। अगर ये राहत सामग्री के साथ-साथ कुछ और भी दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ये माताजी अपनी परिस्थिति को दिखाने लगी हैं हमें। क्या परिस्थिति है, वो अंदर जाने के बाद पता चलेगी। आप देख रहे हो कि जहाँ देखो वहाँ ही कपड़े सुखाने को रखे हैं। ये वो निशानी है कि कितना इफेक्ट इनके घर पे हुआ है। सारा घर आज कपड़ों की दुकान लग रही है। जो भी सामान यहाँ पे रखा गया है, सारा तहस-नहस हो चुका है। अंदर ले जाने की कोशिश आपको करते हैं। ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰੇ ਦੇ ਸਮਾਨੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਹਮ ਅੰਦਰ ਬੜੋ ਦਾ ਸਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪਾਣਾ ਚੜੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਡੀ ਜਨਾਨੀ ਮਿੱਕੀਆਂ ਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਬੜੇ ਦੇ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो खाना बनाने की जगह है निस्तो नाबूद हो चुकी है। यहाँ पे जो यहाँ इन्होंने स्टोरेज के लिए जगह बनाई है, ये सारी भीग चुकी है। तो ये इनकी दीवार भी जो है वो बैठ चुकी है। जैसा कि हम दृश्यों में देख रहे हो, सारी दीवार बैठ गई है। चौल बोरी वो कपड़े चलाए गए तेरी सीधी जगह इन्हें ना पानी चढ़ेगा। ये देखो हाँ माता कोई आया पता लेन? कोई पानी लुगो जाएगा नहीं लुगो नहीं टेलीफोन करा दे मिला दे नहीं मेरा लक टूट जाएगा हूँ कियां मेरे डी जनानी कियां बनांग अज किन्ने दिन 4 दिन हो अन्न जल के किते दे मतलब कुछ दा फोन भी नहीं आया तुसें? नहीं खून आया प्योकियां दा अच्छा, तो क्या खाते आवा दे? आके पानी टकोर दा अच्छा, इन्ना ज्यादा पानी हो जाएगा कि वो तुंदे रिश्तेदार भी मिलने नहीं आ सके? नहीं रिश्तेदार कल मेरी कुड़ियां आई दी अच्छा, मतलब कि जुलाई आड़ आया था ओले कोई नहीं आई सके ना? ओला आना कियां हाँ पानी तारी है ई चल इन्ने ने पानी च कड्डे है न्याणे। अच्छा, इयां कुसै घर अज चौथा दिन हो गया कोई अन्न जल कोई नहीं किते दे ठुआरदा गै नहीं। अज मतलब कि तुसें चौथे दिन जेह्ड़ा अन्न थ्होया ठीक है, थोड़ा अज खाने पीने लब्भी आ? नहीं हाली पकड़े दा हाली कोई दिखेआ थोड़ा हाली खादा थोड़ा ये तुसें पता कुन्नै दित्ता है? एट वाले हुन की पता ये संस्था है एक अच्छा मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट ते ये संत रामपाल जी महाराज ने उ'नें एक इनिशिएटिव लिया इत्थे पजाने दा ताकि गरीब लोकें जेह्ड़े बेचारे 4-4 5 दिन दे जि'नें रुट्टी नहीं खाद्धी दी है उ'नें अनाज मिल सके। बस भला होवे भला शुगर शुगर शुगर। तो दर्शकों, बड़ी ही दर्दनाक कहानी है, सुन के रूह कांपती है। ये वो जगह है जहाँ ये खाना बनाते थे, पूरी बर्बाद हो चुकी है और काफ़ी कंजस्टेड जगह है और पानी ने इतनी तबाही की है कि बुजुर्ग ने जैसे हमें बताया है काफ़ी बुरी हालत हुई है। इनके घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो दर्शकों, इनकम सोर्स कोई नहीं है। महिला काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, जैसे कि हमने देखा कि माता जी काफ़ी बुजुर्ग हैं, कोई सहारा भी नहीं है। इतने में अगर संत रामपाल जी महाराज कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो काबिल तारीफ़ है। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज 4-5 दिनों के बाद इनको अन्न जल मिला है। बड़ी खुशी से इन्होंने ग्रहण किया और धन्यवाद किया संत रामपाल जी महाराज का और उनके शिष्यों का। दर्शकों, काफ़ी दर्द है जो आपसे बांटना ज़रूरी है।
तो इस दर्द को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बहुत ही बुरा हाल है। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आपको अंदर का थोड़ा सीन दिखाएं कि सारा सामान जो है वो भीग चुका है। बारिश का पानी, आप जहां तक दीवारें गीली दिख रही हैं यहाँ तक पानी आया हुआ था। यहाँ पे हमें निशान दिखाई दे रहे हैं कि ये जो निशान आपको दिख रहे हैं यहाँ तक पानी यहाँ पे घुस गया था। और जहाँ जो भी सामान पड़ा है वो सारा लगभग कंडम हो चुका है। कुछ भी ऐसी चीज़ यहाँ पे बची नहीं है जो पानी के इफेक्ट से खराब नहीं हो। छत को देखो, छत की क्या हालत है, पूरा छत गिर गया है यहाँ से। तो काफी नुकसान यहाँ पे हुआ है। दर्शकों, जहाँ देखो वहां तबाही का मंजर दिख रहा है। एक और दृश्यों से आपको रूबरू करवाते हैं। ठीक, मैं आप कैमरामैन से अनुरोध करूंगा यहाँ पे दृश्य को दिखाया जाए कि यहाँ पे जितना भी सामान इन घर का था वो सारा तहस नहस हो चुका है। जो भी स्टोरेज का सामान था वो सारा यहाँ पे बिखरा पड़ा है। लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। ये बर्तन यहाँ पे बिखरे पड़े हैं। पता नहीं किस तरह से इनका गुजारा चल रहा है। तो इतना ज़्यादा बड़ा मकान भी नहीं है, छोटी छोटी दीवारें भी टूट गई हैं। जहाँ बैठ के ये प्रांगण है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये वो प्रांगण है जहाँ गांव के लोग बैठ के अपना खाना बनाते हैं। तो ये खाना बनाने की जगह ही जब टूट गई है तो खाना कैसे बना सकते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि प्राकृतिक आपदा ने कुछ भी नहीं छोड़ा। कपड़ों का ढेर आप देख रहे हो, जगह जगह इन्होंने कपड़े बिखेरे हैं जो इस प्राकृतिक आपदा में ख़त्म हो गए, नुकसान हो गया। तो इनके चेहरे पे इतनी मायूसी दिख रही है। ये अपना दुख खुद नहीं बता रहे, इनका चेहरा जो है इनका दुख दिखा रहा है। कितने लाचार, कितने बेबस ये लोग हैं जिनको अभी भी किसी से कोई शिकायत नहीं है। कोसते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को। आइए इनसे बातचीत करते हैं क्या क्या नुकसान इनका हुआ है। तो नमस्कार सर, क्या नाम तुंदा? मेरा धर्मपाल। ते कोला जेह्ड़ा इंसिडेंट होया तुंदे कन्नै, जेह्ड़ा हाड़ आया ते केह् रुढ़ेआ तुंदा? सारा गै रुढ़ी, चौल रुढ़ी, दालां दूलां रुढ़ियां जेह्ड़ियां आंदियां बाबे बेचारियां। भंडारा हा तो पट्टी पुट्टियां पेइयां, दिक्खी लैओ आपूं गै। अच्छा। हाँ, जिसलै साढ़े चौल बनाए मिट्ठे थोड़े असें पतीला भरियै ते कोई 10 किलो हारे साढ़ा चौल खाद्धे ते अद्धा पतीला बिच इद्धर पानी आई गेआ, इद्धर भी आई गेआ, चकोया कक्ख नहीं। दर्शकों, आज ये हालात हो गई है कि इनके खुद के पास खाने को कुछ नहीं है। जबकि ये कुछ दिन पहले, आपदा आने से पहले लोगों को भोजन खिलाने की, भंडारा करने की सोच रहे थे और भंडारे की व्यवस्था भी इन्होंने की थी। आज वो खाने खाने के मोहताज हो चुके हैं। इतना लाचार कर देती है ये प्राकृतिक आपदा। और केड़ा नुकसान है तुंदा? सारा गै रुढ़ी नुकसान ही। बिस्तरे भी रजाइयां ओह् सुट्टियां तवी है, इक फेरा होर सुट्टना आना तवी रजाइयां। मतलब जेड़ा सामान खराब होया तभी सुट्टे? सुट्टा तवी टक्की करना, मिट्टी बड़ी दी सारी, बेड भी खराब हुई होनी? सब उसका बेड बुड सब खराब हुई, मिट्टी पेई सारी बिच, अंदर मिट्टी पेई, देखो मिट्टी का गारा चढ़ेगा। फसलां भी फसल भी खराब हुई सारी, मिट्टी दी रेता पेई सालें साढ़ी तवी रेता पेई। ये है साढ़े ग्रां, बाकी सारी रेता पेई, साढ़ी रेता पेई, सब मुंजी भी साढ़े दोई दी। हाँ, मतलब कि सब कुछ रुढ़ी है, सब गै रुढ़ी। कोई समान नहीं बचा। किन्नी मिट्टी है जम्मी दी। अच्छा। ਇਹ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਜੰਮੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਊ, ਕੋਈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚੜ ਕੇ ਭਾਰ ਦੇਖੋ, ਮੁੰਜੇ ਦਬੋਈਆਂ, ਚਿੱਟਾ ਰੇਤਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ को। कार अनाज बचे कुछ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਜੋ ਚੌਲ ਹੈ, ਆਟਾ ਸਾਰ ਸਿੱਜੀ ਦਾ। कोई सोने की जगह बची दी? ਸੋਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸਭੇ ਦੇ, ਕੋਹੇ ਦੇ ਘਰ ਸਭੇ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਚਾ ਘਰ ਹੋਈ ਆ ਕਿ बेचारे क्यास करना बोलते चल इत्थे रात कट्टी लो। क्या आखना चाहते गवर्नमेंट दी? हूँ गौरमेंट गी असें केह् आखना चाहते, चलो गौरमेंट अपना जो अपना फर्ज दा है चलो दिक्खी ओड़े, करी ओड़े। चलो ये भी एक नैचुरल प्रोसेस है, ਇਹਦਾ मतलब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ਜਿਹੜੀ हाड़ आना ਜਾਂ कुछ है ये इंसान ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਬਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਅਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵਾਦਾ ਹੈ ਤੇ लगना चाहिए कि चलो कोई उम्मीद है ना। हाँ चलो हो सकता। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੰਡਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ हाँ ਮਿਲਿਆ। कुछ है। हाँ ਚਲੋ ਅਗਰ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। हाँ चलो हो सकता, चलो मालक दी दया, चलो उम्मीद तो होई होनी कोई। उम्मीद तो है थोड़ी बहुती, चलो। हाँ
तो दर्शकों, ये हैं वो बेबस लोग जिनका सब कुछ तबाह हो चुका है। यहाँ तक कि बिस्तर और सोने की जगह तक डैमेज हो चुकी है। जो घर बच चुके हैं वही आसरा है। वहाँ पे रात निकाल रहे हैं, दिन में वो आज भी अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और रात जब आती है तो लोगों के घर में आसरा लेते हैं। ये है इन लोगों की दर्द भरी दास्तां, जिसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने का आज हमने एक इनिशिएटिव लिया है, ताकि हर इंसान को पता चल सके कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है और जो उससे लोग जूझ रहे हैं वो किस तरह से जी रहे हैं। दर्शकों, एक और घर जो नस्तो नाबूद हुआ है उसका दृश्य आपको दिखाएंगे। कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर का दृश्य आपको दिखाएं। कितनी लाचारी और बेबसी है इस घर में। दीवारें टूट चुकी हैं, खाना बनाने की जगह निस्तो नाबूद हो गई है, कुछ भी नहीं बचा है। कच्ची दीवारें हैं जो बिल्कुल टूट चुकी हैं, सारा सामान बिखरा पड़ा है। जैसा कि आप दृश्यों में देख रहे हो, दीवारें पहले से कमज़ोर थी और बारिश की वजह से पानी लगने से और भी कमज़ोर हो गई हैं। पता नहीं कब ये गिर जाएंगी, कुछ अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पे दीवारों को क्रैक भी आए हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा ये क्रैक्स दिखाए जाएं, क्योंकि अगर ये पानी या बारिश फिर से अभी आती है तो मुझे नहीं लगता ये टिक पाएगी। काफ़ी नुकसान इस घर को हुआ है। सारा सामान अंदर से आप देख रहे हो, फर्श तो कच्चा है मगर वो हद से बदतर हो चुका है। ये जो पानी के निशान आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सामने आप दृश्यों में देख रहे हो, ये जो 2-2 फुट यहाँ पे पानी आया था। ये पानी, सोचो क्या मंजर होगा जब 2 फुट पानी किसी के घर, जहाँ वो खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, वहाँ अगर 2-2 फुट पानी चला जाए तो क्या हालत होती है। तो काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है लोगों को, जिसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो लोगों की बैटरियां तक जल गई हैं, मोटरें खराब हो गई हैं, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो खराब हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। इस आपदा ने लोगों को बेघर कर दिया है। मैं क्या क्या दिखाऊं, यहाँ दिखाने लायक भी कुछ बचा नहीं है। तो और भी यहाँ पे पास में भी कोई एक मकान है, वो भी दिखाते हैं आपको। दर्शकों, ये घर के मालिक, इनसे बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, के ना धंधा? मेरा नाम जगजीवन है। जगजीवन सर, के हालत है इसलै, किन्नी मंदी हालत हुई दी? सर इसलिए बुरी हालत है, कोई कह नहीं सकते सर। सारा कुछ जो भी है ना, सारा नुकसान हो चुके दा, मगर अज तक कोई प्रशासन का बंदा या कोई सरकार की तरफा कोई बंदा नहीं आया गया। इधर दिखा ही नहीं है कि आधे आए थे, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर भी अस आखने भाई चलो दिखिए एक बार नज़र से मारियो, तुस आए तो बड़ा बड़ा शुक्रिया। सर तुस मिगी एक गल सनाओ, हाँ जी जनाब। तुस आखे प्रशासन की तरफ कोई नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया। अस दिखा दे कि बाहर भंडारा बंडा थे कुछ लोग, क्या तुसें मिले? सर हूँ मिले सानू, ऐ नहीं आखना भाई हैं, क्योंकि साढ़े भूआ दे बच्चे ने वो मतलब इस संगत कन्नै जुड़े दे न, अस भी इस संगत कन्नै जुड़े दे हैं। ऐसी कोई गल नहीं है, शुक्रिया अदा कर केड़ी संगत है? इस सर केह् नां बाबा रामदेव ना, संत रामपाल जी हाँ महाराज। जी हाँ अच्छा, मतलब उन्होंने तुसें दित्ती है तो तुसें भी ले आओ भंडारा। हाँ जी, उनका शुक्रिया, बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करना जी। ते तुस आखा करदे कि इधर मेरा भरा, अज दी डेट विच लोग दिखदे, मैं अक्सर रिपोर्टिंग करना ते लोग दिखदे ना कि साढ़ा घर पहले भरोचा है। हाँ जी तुस अपना दस्सने बजाए आखा कि मेरा भरा दा घर भी है। हाँ जी सर, महाराज दिक्खो भरा भरा का होंदा महाराज, भाएं पानी फट मारे दो ते होंदे नहीं है, भरा भरा का होंदा जी। अस आखने भाई सारें गी मिले, जिस कुसै सरकार की तरफा कुछ मिले सानू सारे जी, एक मेरी नहीं है, मैं पूरे यानी कि अपने पिंडा दे मलके चक्क दे रहने वाले जिन्ने सस्त न, सारें दे बारे च इयो गल आखना चाहना कि ये गल सारें मिलना चाहिए, कुसै घाटा नहीं होना चाहिए जी। दर्शकों, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। आज के युग में एक भाई दूसरे भाई की तरक्की नहीं देख सकता, और ये एक ऐसे भाई हैं जो अपने भाई की कंडीशन को हम तक पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं हमारा छोड़ो, पहले आप उनका देखो, उनका भी नुकसान हुआ है, वो भी आपसे साझा करते हैं। आइए चलते हैं हमारे साथ। दर्शकों, अंदर घुसते ही नुकसान का जो दृश्य है वो दिखना शुरू हो जाता है। काफ़ी नुकसान यहाँ पे, कूलर टूट चुके हैं,
अटैचियाँ ख़राब हो चुकी हैं, सूटकेस ख़राब हो चुके हैं, बच्चों के पढ़ने लिखने का सामान तबाह हो चुका है, पहनने के लिए कपड़े नहीं बचे हैं इनके पास, तकिए बिस्तर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। और इनका मकान ऑलरेडी इतना डाउन है कि पानी हाथ से ज़्यादा ही घुसा होगा इनके अंदर। हम अंदर के दृश्य आपको दिखाएंगे। दर्शकों देखो, ये वो निशान हमें दिखा रहे हैं कि पानी यहाँ तक आया था, और कंडीशन इतनी ख़राब है कि स्मेल बहुत ज़्यादा है। ये लोग कैसे यहाँ पे अभी तक रह रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। इतना नुकसान होने के बावजूद भी इनके चेहरे पे शिकंज तक नहीं है, किसी को कोई दोष नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत को रो रहे हैं। जैसा कि आप दृश्यों में देख पा रहे हो, जो भी सामान यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब खराब पड़ा है, किसी तरह का कुछ नहीं बचा है। इनका मकान ऊपर से अगर हम देखें तो कच्चा मकान है, घास फूस का बना ये मकान है। मुझे नहीं लगता अगर थोड़ी देर बारिश और होती तो ये सरवाइव कर पाते, कभी भी किसी वक्त भी ये गिर सकता। काफी नुकसान इन गरीबों का यहाँ पे हुआ है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज एक उम्मीद लेके आए हैं, भंडारा पका पकाया भोजन इनको दे रहे हैं ताकि कुछ तो रिलीफ मिल सके, क्योंकि बनाने की जगह नहीं बची है अंदर। सारा सामान बह गया है, सारा सामान खराब हो चुका है। अगर ये सरवाइव कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ किस्मत को लेके। सारा सामान यहाँ पे बिखरा पड़ा है, कुछ भी नहीं बचा। बिस्तर आप देख रहे हो, बिस्तर सारे गीले हो चुके हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है। जम्मू वासियों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना है। हमें चाहिए कि मानवता को बचाए रखने के लिए हमें आगे आना चाहिए, इन गरीबों की मदद करनी चाहिए ताकि इंसानियत को जीवित किया जा सके। इंसान तो किस्मत को लेके ही मर जाता है, मगर अगर हम इंसानियत रखें तो इंसान फिर से जी उठता है, एक जीवन की नई किरण मिल जाती है। तो इसी के साथ हम किसी और दृश्य को दिखाएंगे, आपसे बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, एक और आपदा से ग्रसित वो चेहरा, वो दृश्य, कितना नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे पशुओं को चारा डालने के लिए जो रखा गया था वो भी देखो आपने काफ़ी हद तक बह चुका है। लोगों का सामान, आज धूप निकली है तो लोगों ने धूप में सुखाने के लिए रखा है। अमूमन देखा जाता है कि हम कभी गीले कपड़े हो जाते हैं या गंदे हो जाते हैं तो उसको फेंक देते हैं, मगर ये इतने मजबूर हो चुके हैं कि बचे हुए कपड़ों को फेंक भी नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी नुकसान यहाँ पे हुआ है। पानी अंदर तक पहुँचा है, दीवारें अभी भी गीली हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। इतने में कि कोई ना कोई इनिशिएटिव होना चाहिए ताकि ये गरीब लोग भी सरवाइव कर पाए। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम जनता तक ये दृश्य दिखाएं ताकि उनको रूबरू करा सकें इस मंज़र को, जो कि बहुत ही ख़तरनाक और दुखद है। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं मनोज कुमार, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।